हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्ना एंड वेलकम टू जनन केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। एटम का जो भी मास होगा उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है एंड इलेक्ट्रॉन होता है। हम एटॉमिक मास कैसे डिराइव करेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन को जब हम कंबाइन कर देंगे, दैट मीन्स ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिलता है? एटॉमिक मास मिलता है। हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों ऐड नहीं करते? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए एटॉमिक मास निकालने के लिए मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम ऐड करते हैं। इनका यूनिट कौन कौन सा होता है? एएमयू यूनिट होता है, ग्राम यूनिट होता है, यू यूनिट होता है। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट एंड यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। दीज आर द यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास। 1 AMU equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 kg. This is the value of 1 AMU। और पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होता है और इनका एटॉमिक मास आपकी बुक में अवेलेबल है, तो आप एक बार ज़रूर चेक करना। हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1U होता है। हीलियम का 4U होता है, क्योंकि हीलियम में मास ऑफ प्रोटॉन, अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलता है? 4U मिलता है। लिथियम का 6U होता है, बेरिलियम का 8U होता है। दिस आर द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उनका अगर हम मास को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर मास मिलता है। इट इज़ द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उनका मास को अगर हम सम कर देंगे और कंबाइन कर देंगे तो हमको क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर मास मिलता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। देखो वाटर में कितने एटम्स होते हैं? टोटल 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर फॉर्म हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1U होता है। ऑक्सीजन का 16U होता है। 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स इनका मास क्या आ जाएगा? 2U प्लस ऑक्सीजन 1 है, दैट मीन्स 16U। टोटल कितना आ जाएगा? 18U। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एमोनिया। एमोनिया में टोटल कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया में टोटल 4 एटम्स होते हैं, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 14U। हाइड्रोजन का 1U। कंबाइन कर देंगे, 3 हाइड्रोजन है, 3U हो जाएगा। ऐड कर देंगे 14 प्लस 3, दैट इज 17U। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया। ऐसे करके जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें जो भी एटम्स होते हैं उनका मास को ऐड कर देंगे तो हमको मिलता है मॉलिक्यूलर मास मिलता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा उनका मॉलिक्यूलर मास को वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलता है? इक्विवेलेंट मास मिलता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मोलर मास एंड वैलेंसी। जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा उनका मोलर मास को हम किससे डिवाइड करेंगे? उसके वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलता है? इक्विवेलेंट मास मिलता है, m/x। एसिड का हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे? वो कितना H+ आयन डोनेट कर रहा है, फर्निश्ड कर रहा है, वो उसका वैलेंसी आएगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का, इसमें कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। जो भी रिएक्शन करेगा वो 1 H+ आयन डोनेट करेगा, दैट मीन इसका वैलेंसी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? बेसिसिटी कहते हैं। एसिड कितना H+ आयन डोनेट कर रहा है वो क्या है? इसका बेसिसिटी है। बेस के लिए क्या होता है? वो कितना OH- आयन फर्निश्ड कर रहा है, वो उसका क्या होगा? वैलेंसी होगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने हाइड्रोक्साइड आयन है? 1 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो वो X का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज द वैल्यू ऑफ वैलेंसी। हम सॉल्ट के लिए कैसे डिराइव करेंगे? सॉल्ट में क्या होता है? जितना चार्ज कैटायन में होता है उतना चार्ज एनायन में होता है, तो हम किसी एक का चार्ज को वैलेंसी कहेंगे। आइदर हम कैटायन का चार्ज को वैलेंसी कहेंगे और एनायन के चार्ज को वैलेंसी कहेंगे। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में Na+ है एंड Cl- है, दैट मीन्स इन दोनों का चार्ज क्या है? 1 है।
तो इनका वैलेंसी क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ऐसे ही करके हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1 U होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, उसे हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36.5। वैलेंसी क्या आया, 1 आया। मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 36.5/1, दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी डिराइव कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट कर देंगे। सोडियम का 23 U होता है, ऑक्सीजन का 16 U होता है एंड हाइड्रोजन का 1 U होता है, उसे हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, मोलर मास मिलेगा। मोलर मास को हम किसे डिवाइड करेंगे, वैलेंसी से। वैलेंसी क्या आया, 1 आया। मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट मास मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके हम सॉल्ट का भी डिराइव कर सकते हैं। जो भी मास होगा उस एटॉमिक मास उसे हम ऐड कर देंगे, मोलर मास मिल जाएगा और उसको हम वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मास मिलेगा। हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे डिराइव करते हैं, जो भी मास दिया होगा उसको हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास से तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक उसी तरह हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मोल से कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मिला, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। हम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला पुट कर देंगे, गिवन मास बाय मोलर मास बाय वैलेंसी, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट मास। हम x को ऊपर कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू x आ जाएगा। गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी। कोई भी रिएक्शन हो, अगर उसका हम नंबर ऑफ मोल्स पता है और वैलेंसी पता है तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रिएक्शन हो, कुछ भी आइदर वो रिएक्शन बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो, हमको मैटर नहीं करता है, हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा फिक्स रहेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, इसलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि देखो एक रिएक्शन है, एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, ओके, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर वो रिएक्शन को अगर हम बैलेंस्ड कर देंगे तब जाकर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। अब इक्वेशन को बैलेंस करने से क्या आ जाएगा, N2 + 3H2 2NH3, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्या मिला इस बैलेंस्ड इक्वेशन से, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ एमोनिया फॉर्म कर रहा है। लेकिन इस रिएक्शन से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2 ऑलवेज सेम कितना होगा, फिक्स्ड होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से, उनका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा सेम आएगा। पहले हम चेक करेंगे रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 1 सल्फर है, ऑक्सीजन 6 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, टोटल 6 आ जाए। रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है तो हम नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, N वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका N वैल्यू 2 आ जाएगा। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव प्रोडक्ट। हमको प्रोडक्ट की वैल्यू, हम प्रोडक्ट को इग्नोर करेंगे इसमें, ओके। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी। अब एक एसिड है एक बेस है, इनका हम वैलेंसी निकालेंगे। इनका इसका वैलेंसी कितना आ जाएगा, देखो 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स ये 2 H+ आयन डोनेट कर सकता है, फर्निश्ड कर सकता है, तो इसका वैलेंसी क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो इसमें कितना हाइड्रोक्साइड है, 1 हाइड्रोक्साइड है, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, X वैल्यू 1 आ जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 1 है। हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हम ऐड करेंगे। तो अगर हम
सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी। नंबर ऑफ मोल्स क्या मिला 1, वैलेंसी 2, दैट मीन्स 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 2 मिला, वैलेंसी 1 मिला, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 1 दैट इज 2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम इजीली स्टडी कर पाते हैं। जो भी रिएक्टेंस होता है, कुछ कोई भी रिएक्शन हो, उसमें जितना भी रिएक्टेंस होंगे उनका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा और सेम रहता है। ये जो वैलेंसी निकालेंगे हम जो भी कंपाउंड का, 3 कंपाउंड को हम वैलेंसी निकालेंगे H3PO4, H3PO3, H3PO2। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ना। ओके, देखो इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स उनका वैलेंसी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, लेकिन इनका वैलेंसी 3 नहीं आता है, सबका अलग अलग आता है। क्यों अलग अलग आता है अब हम डिस्कस करेंगे। देखो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन है। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। देखो ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन किससे अटैच होते हैं, ऑक्सीजन से अटैच हुए हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से अटैच होता है वो उसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रहता है। दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज़्यादा जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। दैट मीन्स ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो इजीली रिमूव हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो इनका वैलेंसी कितना आ जाएगा, x = 3 आ जाएगा। इस कंपाउंड का हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन क्या है ऑक्सीजन के साथ अटैच हुए हैं और 1 हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ अटैच हुआ है। तो इसका वैलेंसी क्या आएगा, ये हाइड्रोजन को हम इजीली पुल नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट फास्फोरस के साथ अटैच हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकेंगे। हम ये 2 हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। क्यों इजीली रिमूव कर सकते हैं, वो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हुए हैं। ऑक्सीजन के साथ अटैच होने का मतलब क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो हम इजीली 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। इनका वैलेंसी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस कंपाउंड में ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, 1 हाइड्रोजन ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से अटैच हुआ है, तो इसका वैलेंसी क्या आ जाएगा, x = 1 आ जाएगा। इनका हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, जो भी कंपाउंड दिया है हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन का मोलर मास को हम कंबाइन करेंगे और वैलेंसी को डिवाइड करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इसी तरह इस कंपाउंड का भी हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकेंगे। वैलेंसी मिल गया, इन जो भी एटम्स है उनका मोलिकुलर मास को हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मास मिलेगा। ऐसे करके इन हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कंबाइन करेंगे और वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मास मिलेगा। आई होप आपको एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, आई होप जो भी आज पढ़ाया गया होगा एटॉमिक मास क्या, आई होप जो भी पढ़ाया गया है एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।